हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका द बाजा बाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए जो पढ़ रहे थे क्लास 12 आपका जो अध्याय तीसरा। और तीसरे अध्याय में काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं और ये आपका सेकंड लास्ट वीडियो रहने वाला है। इसके आने वाले में एक लेक्चर में पूरा अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा और इसमें विशेषकर हम बात करेंगे आपके यौन संचार रोग के बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि अभी तक आप लोगों ने द बायो वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10 सेकंड लगेंगे, आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक। और साथ में ये वीडियो उन साथियों तक जरूर से जरूर आप सेंड कर दीजिए जो क्लास 10th में है या 12th में है, ठीक है, या 11th में है या 9th में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 9th से 12th तक आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। ओके, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, क्या कहानी देखेंगे हम लोग। आज जो पढ़ रहे हैं आपका ये लेक्चर नंबर है 5 रहने वाला है। जन स्वास्थ्य तीसरा अध्याय है जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो इसमें हम बात करते हैं आपकी किसकी, एसटीडी, जिससे हम बोलते हैं यौन संचारित रोग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले यौन संचारित रोग, हरी डाल लेंगे। इसके बाद इसकी परिभाषा समझेंगे। यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग, ठीक, इसे बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड 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 डिसीज। ठीक है, तो इनके बारे में समझेंगे हम लोग। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी होती है? जस्ट 1 मिनट का थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की बात कर रहे थे आपके। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में पढ़ेंगे हम लोग। क्या हुआ आपका? चलिए, ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं इसको एसटीडी कहते हैं। क्या बोला जाता है? एसटीडी। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो इसके अंतर्गत मेरा एक ब्लू पेन होगा और थोड़ी सी क्लास जल्दी में, कोई कहीं रखा है कोई कहीं रखा है। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है जो रोग होता है, इसकी परिभाषा क्या है? ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे ऐसे रोग, ऐसे रोग जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलते हैं। ठीक है, या ऐसे हम बोलेंगे एक यौन संबंधों से फैलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। जो रोग यौन संबंधों यौन संबंधों द्वारा संचारित होते हैं। संचारित मतलब वही, फैलते हैं, संचारित होते हैं। ठीक, ऐसे रोग जो यौन संबंधों द्वारा संचारित होते हैं, सिंपल से बोलते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलते हैं, वो होते हैं आपके एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। ठीक, इसके बाद में बात करेंगे इनके कुछ और भी नाम रहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एक नाम इसका आता है, इसे रजित रोग बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको? इनको रजित रजित रोग, जिसे बोलते हैं वेनेरल डिसीज। क्या बोलते हैं इसे? वेनेरल डिसीज बोलेंगे, वेनेरल डिसीज, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीडी बोला जाता है। समझ गया होगा ना, वेनेरल डिसीज, बीडी। एंड इसका एक और नाम होता है, इसे आरटीआई बोलते हैं। आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, आरटीआई। ठीक है, एक नाम हो जाता है इनका। दूसरा नाम होता है जिसे बीडी बोलते हैं, एसटीडी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं?
ये आपका होता है बीडी बोलते हैं। अब तीनों की जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है। इसकी मैं यहाँ पर लिख दूंगा, बीडी को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये लिख दूंगा यहाँ पर रिप्रोडक्टिव। चलो यहाँ पर जगह नहीं रहेगी क्योंकि काफी बड़ा लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ इधर लिखूंगा। क्या बोलते हैं, RTI, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, मतलब बोलते हैं हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, हिंदी में इसे बोल सकते हैं हम इसके लिए जनन मार्ग शोध बोल सकते हैं। इन्फेक्शन क्या शोध होता है, ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं जनन मार्ग शोध बोल सकते हो इसके लिए। तो ये सिंपल सी परिभाषा हो गई किसकी, आपकी जन जो रोग होते हैं STD की, सिंपल बोले एवं संचार रोग होते हैं। ठीक, अब इसके बारे में बात करते हैं आपके होते कौन कौन से हैं। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं, जैसे तो जैसे आपने सुना होगा एड्स। आई होप इतना तो मैं श्योर हूं कि आपने इस रोग का नाम जरूर सुना होगा, और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। इसके बाद में आपने सुना होगा गोनोरिया। ठीक है, क्या सुना होगा आपने, गोनोरिया सुना होगा, इसे सुजाक ही बोलते हैं। क्या नाम है इसका, एक नाम है सुजाक, इसे सुजाक ही बोला जाता है। आपने नाम सुना होगा सिफिलिस। क्या नाम सुना होगा, सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस कहते हैं, सिफिलिस हुआ। इसके बाद में आपने सिफिलिस का एक नाम और होता है हिंदी में से उपदंश रोग बोलते हैं, उपदंश। ठीक, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, क्या हो गया आपका एडिस हो गया। इसके बाद आपने सुना होगा आपका जननांग मत्स्य, जननांग मत्स्य, ये मैं रोग लिख रहा हूँ। जननांग मत्स्य, सबके लक्षण भी बताऊंगा कौन कौन से लक्षण होते हैं, पहचान करेंगे इसके, कॉमन लक्षण सबके बताऊंगा, फिर अलग अलग बताऊंगा कौन से होते हैं इसके। जननांग मत्स्य हो गए। इसके बाद में आपका हो गया हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस यकृत शोथ बोलते हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका, यकृत शोथ कहते हैं बेटा। ओके, तो यहाँ पर आपके कुछ रोग मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी और बहुत सारे हैं जो आप पढ़ेंगे, एक एक करके डेट पढ़ेंगे थोड़ी बार, तो कुछ उसमें भी आप लोग यहाँ से ऐड कर पाओगे इन चीजों को। तो ये रोग जैसे मैंने कहा एड्स लिखा, एड्स को देखो, हाँ एक नाम और है, एड्स को बोलते हैं तो HIV बोलते हैं, लेकिन HIV वायरस होता है जिसके जिसके द्वारा क्या होता है, एड्स फैलता है। ठीक, मतलब जो इन्फेक्शन जो होता है वो एड्स से होता है, एड्स एक वायरस होता है। ठीक, इसके बाद में और हम बात करते हैं तो एक आपका होता है क्लेमाइडिया। तो हो जाएगा आपका, एक होता है क्लेमाइडिया होता है आपका, क्लेमाइडिया, क्लेमाइडियासिस बोल देते हैं, और क्या आप लेंगे क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया भी होता है। ठीक है, आदि आदि रोग STD यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं, तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से संचारित होते हैं या फैलते हैं। तो ये आपका क्या रहा भाई, कुछ रोग। अब थोड़े से मैं ओवरऑल इनकी तुम्हें बताऊंगा, इनके लक्षण क्या बताऊंगा भाई, सबके लक्षण, कॉमन लक्षण। ठीक है, वो भी लक्षण कैसे होंगे, कॉमन होंगे, ध्यान रखना, कॉमन लक्षण मतलब जो सब में देखेंगे। जैसे आपका एड्स हो गया, इसमें भी होता है, और सुजाक हो गया, मतलब कॉमन लक्षण। और कुछ प्लेस में और बताऊं, एड्स जो होता है ना, इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत लंबे समय के बाद होता है। यानी किसी को एड्स है तो उसे 10-20 साल, मतलब 5-10 साल लग जाते हैं इस चीज को प्रूव करने के लिए कि उसे एड्स है, पता ही नहीं चलता, बीमारी करी करी तो करते रहता है। ठीक है, तो ये बातें हैं इसकी समझने वाली। तो मैं बात करूंगा इनके लक्षण की, तो लक्षण में क्या होता है भाई, इनके लक्षण में बात करते हैं जस्ट में। तो क्या होता है लक्षण में, लक्षण में सबसे पहले कॉमन लक्षण सबसे में, यानी इनमें से कोई सा रोग है तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, एक लक्षण जो है जननांगों में खुजली पड़ती है बेटा। क्या लिखेंगे, जननांगों में खुजली। ठीक है,
इन्हें ऐसा कुछ रोग, तो सामान्यतः खुजली पड़ती है, जरूरी नहीं कि खुजली पड़ रही तो यही रोग होंगे, वो पड़ती वो बात अलग है। लेकिन ये मैं लक्षण बता रहा हूँ कि ये रोग है, तो कुछ चांस हो सकते हैं खुजली पड़ रही, इसका मतलब नहीं कि आप लोगों को एसटीडी है। ठीक है, एसटीडी डिफाइन होगी, मतलब क्लियर होगी जब आप उसका चेकअप कराओगे प्रॉपर, तो डॉक्टर डिसाइड करेगा हाँ ये रोग आपके लिए है। ठीक है, वैसे सामान्यता ये जो आपकी खुजली है वो चलती रहती है। ठीक है, तो ये जानने वाली बात नहीं, मैं लिख दिया खुजली तो फिर वही बात ना, तो समझ रहे होंगे मेरी बात को, जनांगों में खुजली। इसके बाद में क्या होता है, जनांगों में जलन होती है, जननांगों में जलन। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है जनांगों जलने के बाद में, जो रक्तदाब होता है जनांगों में, वो थोड़ा सा क्या लिखेंगे यहाँ पर, जननांगों से, चलो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, रक्तदाब नहीं करूंगा, जननांगों से, रक्तदाब का यहाँ कोई काम नहीं है, सॉरी, यहाँ पर लिखूंगा जननांगों से बदबूदार, बदबूदार रक्त या स्राव निकलता है, यानी ममाद वगैरह बोल सकते हैं, पस। ठीक है, तो उस केस में चांस हैं आपके एसटीडी की, हाँ एसटीडी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या होता है, जो श्रोणि क्षेत्र होता है उसमें कुछ शोध हो जाए, मतलब उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाए, श्रोणि पेल्विक रीजन में, श्रोणि क्षेत्र में शोध। ठीक, ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जो आपके कॉमन है ये। ठीक है, कॉमन लक्षण है, कॉमन लक्षण बोलेंगे, कॉमन लक्षण तो सब में कहीं ना कहीं दिखेंगे। अब जब बात करेंगे एक एक करके, क्योंकि एग्जाम में देखो या तो क्वेश्चन आएगा एसटीडी से, मतलब एसटीडी क्या है डिफाइन करिए, इसके लक्षण क्या है और इसके समाधान क्या है, ऐसे करके, और या फिर इनमें से किसी एक रोग के बारे में आप डिफाइन करना, मतलब डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, वो रोग पर्टिकुलर किस पैथोजन से होता है, उसके लक्षण क्या है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में बात करता हूँ इसके बचाव की। ये तो मैं लक्षण बता दिए हैं, तो ये लक्षण के बारे में बचाव क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसके लिए बचाव क्या कर सकता हूँ, तो उसमें बचाव के लिए क्या लिखूंगा यहाँ पर, से हटा देंगे रिप्रोडक्टिव को, जी समझ गए परिभाषा क्या है इसकी, क्या क्या कहते हैं, आरटीई बता दिया मैंने सारी चीजें। जी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा है यहाँ पर सब कुछ पूरा 100%, कोई भी इधर उधर नहीं है, मोस्टली डाटा एनसीईआरटी का है, और बाकी जहाँ मुझे लगता है एनसीईआरटी तो वो मैं अपनी तरफ से उसमें ऐड करता हूँ, बाकी कुछ सोर्सेज से। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो हर चीज जब कोई भी कंपटीशन लेवल में, चाहे आप नीट करिए, चाहे आप जे करिए, या आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे ज्यादा मोस्टली जो है वो तो जो प्रेफर किया जाता है वो क्या दी जाती है, एनसीईआरटी को दिया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा एनसीईआरटी लोग बताते हैं एनसीईआरटी पढ़िए एनसीईआरटी पढ़िए, तो फिर हम लोग क्यों ना 12th से एनसीईआरटी पढ़े, है ना? चलिए, तो अब हम बात करेंगे इसकी किसकी समाधान की, मतलब हम बचाव क्या कर सकते हैं यहाँ से, बचाव उपाय, बचाव कर सकते, लिख सकते हो उपाय क्या है इससे बचने के। ठीक है, बचाव या उपाय मतलब बचने के उपाय क्या है भाई, इस रोग से हम कैसे बच सकते हैं, बचने के उपाय कुछ भी ले सकते हैं, तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं, सुनो मेरी बात। देखो, यदि ऐसा कुछ होता है, यानी एसटीडी है, तो एसटीडी से क्या करोगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, लाइन नोट करिए, क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, संभोग करते टाइम क्या करना चाहिए, कंडोम का यूज करना चाहिए, मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंपल बात लिखूंगा मैं, कंडोम का उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ ज्ञानी बाबा जो होंगे ना, वो अपना ज्ञान देंगे देंगे, करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ठीक, मतलब है क्यों करना चाहिए। उसके बाद में यदि ऐसा हो जाता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को एसटीडी है, तो उससे फिर तो दूरी बना ही लेनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक दूसरा उपाय तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कंडोम का उपयोग करना ही चाहिए। इसके बाद में क्या है आपका अगला जो है पॉइंट नोट करते हैं हम इसमें, तो एक या कौन सा पेन ले लूँ यहाँ से, क्या लिखूंगा, एक से अधिक
एक से अधिक व्यक्ति या अनजान व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते हो, उसके बारे में नहीं पता कौन सा रोग है क्या नहीं है, उसे एक से अधिक या अनजान व्यक्ति से संभोग नहीं करना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, एक से अधिक व्यक्ति या अनजान व्यक्ति। ठीक है, अनजान लिखा है। एक से अधिक व्यक्ति से या एक से अधिक जो अनजान व्यक्ति है उसके साथ में किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो भी सेक्सुअल सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल समझ गए बात में। इसके बाद में और क्योंकि ये जो रोग जो होता है जरूरी इससे समझता है, ये रोग जो होता है जितने प्रकार के मैथुन सबसे होते हैं, चाहे आपका बुद्धि मैथुन हो, चाहे आपका हस्त में क्या बोलते हैं इसकी, जो एक मुखी मैथुन होता है उससे फैलता है, सबसे फैलता है। मतलब जहाँ जहाँ पर ये सेक्स इंक्लूड मतलब इंट्रोड्यूस होगा, जहाँ पर ये आ रहा है संभोग, वहाँ समझ एसटीडी के चांस रहते रहते हैं 100%। ठीक है, लेकिन हाँ वो मतलब वेरी करता है, डिपेंड करता है सामने वाला व्यक्ति स्वस्थ है या उसे रोग है। ठीक है, ये तो बात माननी पड़ेगी। इसके बाद में आगे बात करेंगे इसमें और क्या है, और अपने स्तर से आप क्या कर सकते हो उसको लेकर के बात करते हैं। तो इसको लेकर के और क्या कर सकते हो, यदि रोग दिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पर मैं लिखूंगा, यदि आपको लग रहा है कोई रोग है, ठीक है, क्या है, रोग लग रहा है, रोग का लक्षण दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए, रोग के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, कुशल डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लेंगे आप लोग। क्या कर सकते हो आप, डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। ठीक, ये कोई भयानक बीमारी है, जैसे आपको समझो मतलब आप ऐसे व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट में रहे हैं जैसे एड्स है या एच आई क्या होता है, एच आई वी एड्स है कि होता है, हेपेटाइटिस है या सिफिलिस है। ठीक है, तो उस केस में आप डॉक्टर से क्या कर सकते हो, सलाह ले सकते हो। ठीक, इसके बाद में जस्ट एक मिनट, तो ये मतलब मैंने क्या बता दिया इसके उपाय, एसटीडी से हम बचेंगे कैसे, ये इसके उपाय हो गए। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे हम लोग, अब मैं बात करने वाला हूँ आपके, ये कुछ रोग होते हैं पर्टिकुलर, उनके क्या लक्षण होते हैं और वो रोग किससे फैलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको थ्योरेटिकल और अब जो पढ़ूंगा ये एकदम टिक द करेक्ट जैसे फॉर्म आते हैं, बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, वो यहाँ से फंसते हैं। कैसे फंसते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट जो रोग रहेगा, फर्स्ट रोग जो रहता है उसकी मैं बात करूंगा, जिसका नाम रहेगा आपका, जनांग मत से पढ़ लें या जो भी लिखे थे मैं वहां से स्टार्ट करेंगे आपके सिफिलिस से। ठीक है, ये पेन कम चलता है, चलो इससे हरी डालूंगा मैं आज, सिफिलिस। सिफिलिस जिसे बोलते हैं उपदंस, उपदंस बोलते हैं सिफिलिस, या ऐसे क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा उपदंस बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है सिफिलिस या उपदंस, तो इसकी बात करते हैं। जो यह जो होता है यह जीवाणु जनित रोग है। तो एसटीडी तो है ही है, फैल किसके द्वारा है, लेकिन मैंने कार्य क्या जीवाणु कर रहा है, यह जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन पूछा जाता है सिफिलिस किस पैथोजन से होता है, ठीक है, तो जीवाणु द्वारा होता है। चलिए, सिफिलिस होता है किस, सिफिलिस बारे में क्या करना है आपको, जीवाणु के द्वारा होता है। अब जीवाणु कौन सा है, उस जीवाणु की बात करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, ट्रेपोनोमा, ट्रेपोनीमा जीवाणु लिखेंगे, जीवाणु। और कौन सा जीवाणु हो जाएगा, तो जिसका नाम हो जाएगा ट्रेपोनेमा, ट्रेपोनीमा पैलिडम, नीमा पैलिडम।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए यहाँ से, इस लाइन को दोनों पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं लिखूंगा। एकदम राइट जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, या आप जो भी नीट लैब जब प्लान करोगे, ठीक है, तो उस टाइम पर आपसे ये सिफिलिस रोग होता है, इसका जीवाणु पूछ सकता है, जीवाणु नाम, या किसके द्वारा फैलता है, तो आपको 2 पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जीवाणु द्वारा, और कौन सा जीवाणु है, तो आपको नाम है ट्रैपोनिमा पैलिडम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ट्रैपोनिमा पैलिडम हो जाएगा। अब होता क्या है इस रोग में, क्या होता है इस रोग में, होता क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे लक्षण। लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण क्या है जो मैंने अभी पीछे लिखे थे, जैसे उनमें क्या होता है, घाव हो जाते हैं, ठीक है, और ममाद आता है, पस बन जाता है, जिस दाने बन जाते हैं, तो ऐसे करके इसमें भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो आपके बाह्य जननांग होते हैं, क्या लिखते हैं आपके बाह्य जननांग, बाह्य जननांगों पर क्या बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, में घाव बन जाते हैं, पर घाव हो जाते हैं। बाह्य जननांग होते हैं, इसमें बाह्य जननांग प्रभावित होते हैं, इनपे घाव हो जाएंगे। देखो होगा क्या, पहले कि समझो ये रोग है, तो उसमें क्या हल्के हल्के दाने पड़ेंगे, और वो दाने जैसे पड़ेंगे उसमें कुछ घाव बन जाते हैं। ठीक है, जब आप वीडियो, मतलब आप, मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग यदि ऐसा ही सपोर्ट बनाए रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा, तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा और एफर्ट लगाऊंगा, और फिर ये क्लास आपकी स्मार्ट हो जाएगी। तो फिर जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो सारी मैं आपको प्रूफ में दिखा दिया करूंगा। होता है क्या है, सिंपल सा बताता हूँ, जैसे कोई भी हमारे शरीर में कभी फोड़ा फूसी निकलता है, उसके बाद जब फूट जाता है, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा घाव बन जाता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर होती है, जो बाह्य जननांग होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, दाने निकलेंगे, फटने के बाद क्या हो जाएंगे, आपके घाव हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। इसके बाद में क्या होते हैं, जो होंठ जो होते हैं, ठीक है, इसका करते हैं होठों की, होंठ फट जाते हैं। ठीक है, होंठ फट जाते हैं, बहुत ही अजब, होंठों पर भी दाने हो जाते हैं। ठीक है, मेरे पास दाने आ जाते हैं, और वो दाने फट जाते हैं, बड़ा मतलब एक अजब लगता है रोग। अब वीडियो में जब वो खत्म हो जाए, या अभी रो करके आप लिखेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, तो उसके लक्षण और उसकी पूरी इमेज सेट आपको दिखेंगे कैसे सिफिलिस होता है। ठीक है, सिफिलिस या उपदंश के बारे में ये चीज हो गई। इसके बाद में अगला रोग है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आपके, अगला जो एसटीडी डिसीज है वो मैं यहाँ पर कर लिखूंगा, जिसका नाम रहेगा आपका, जिससे हम पढ़ेंगे सुजाक या गोनोरिया करके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसे सुजाक बोलते हैं, इसी को गोनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, गोनोरिया, गोनोरिया। सिफिलिस हो गया, गोनोरिया की बात करते हैं, तो यह भी आपका कैसा हो जाएगा, एक कैसा हो जाता है, एक बैक्टीरिया वाला, मतलब बोले तो ये भी आपका एक जीवाणु से होने वाला रोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, जीवाणु से होने वाला रोग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले जो लाइन यहाँ पर लिखिए भाई, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह है जीवाणु, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, इतना लिखेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़ेगी, जीवाणु जनित रोग है। तो इसमें जो है कुछ जीवाणु से होंगे, कुछ विषाणु से होंगे, कुछ प्रोटोजोआ से भी होंगे, बात करेंगे अभी, बने रहिए लास्ट तक। जीवाणु जनित रोग है, जैसे अभी मैंने 2 पढ़ाए हैं, तो इसमें दोनों जीवाणु जनित ही है। अब बात करेंगे अगला कैसा है, इसका जीवाणु का नाम क्या है। भाई जीवाणु तो है, लेकिन कौन सा जीवाणु है, गोनोरिया। जीवाणु तो है, लेकिन जीवाणु है कौन सा। ठीक है, तो जीवाणु कौन सा है उसकी बात करोगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, इसका नाम होता है नाइसीरिया। क्या लिखेंगे, नाइसीरिया गोनेरी, जैसे यहाँ पर गोनेरिया है ना, गोनेरी करके होता है, यहाँ पर लिखेंगे नाइसीरिया, नाइसीरिया, नाइसीरिया गोनेरी, गोनेरी, ये नाम हो जाएगा। देखो यहां से पढ़िए, ये है गोनेरिया और ये है गोनेरी। ठीक है, इसके बैक्टीरिया का नाम होता है गोनेरी, इसी वजह से इसका नाम एक और हो जाता है रोग का, गोनेरिया, वैसे से सुजाक बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा आपका, नाइसीरिया गोनेरी। ठीक, क्लियर। नाइसीरिया जो गोनेरी होता है, अब इसमें क्या होता है,
इसके भी कुछ अपने अलग अलग हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें भी आपको वही जो सिंपल सी बातें थी लक्षण में, जो मैंने कॉमन लिखवाए थे लक्षण, कौन कौन से कौन लिखवाए थे, जलन पड़ना, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जनन मार्गों में, जनांगों में, जलन पड़ती है, ठीक है। जो जनांग होते हैं उनमें क्या होती है, जलन होती है। और क्या होता है इसमें, और जो गोनोरिया जो होता है इसमें और क्या होता है, जनांग में जलन के साथ साथ में क्या होता है, इसमें वृषण शोध हो जाता है, मतलब जो वृषण होते हैं इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, वृषण शोध हो जाता है, ठीक है, वृषण शोध हो जाता है, उदर शोध हो जाता है, उदर शोध हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा आपका, उदर शोध हो जाता है, ठीक। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं और क्या हो जाता है इसमें, जब ये रोग ज्यादा हो जाता है, इसकी बात करेंगे आपके गोनोरिया जो होता है, तो मैंने क्या जलन जब ज्यादा हो जाएगा मतलब स्टार्टिंग से बाहर रहता है, बाहर जनांग वाले, लेकिन जब ये अंदर जाता है तो जो वृषण होते हैं इनमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बोलते हैं वृषण शोध, ठीक, और ज्यादा अंदर चले जाता है तो मतलब उदर में पेट में इन्फेक्शन होता है वो भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया उदर शोध हो जाता है और वृषण शोध हो जाता है और में जलन हो जाती है। ये कुछ कॉमन लक्षण हो जाते हैं आपके किसके, गोनोरिया के, ठीक है, बोन एरिया के। और इसके बाद में क्या होगा, जब ये रोग ज्यादा जननांगों से बाहर जाएगा तो ग्रंथि होती है प्रोस्टेटिक ग्रंथि, कौन सी होती है, प्रोस्टेटिक ग्रंथि, तो उसको भी क्या करती है, ये हानि पहुंचाती है। तो एक मैं और दूं, क्या हो जाएगी, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि जो नर में होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या हो सकता है, इससे शोध हो जाएगा, मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये बात किसी हुई आपके, दो रोग पढ़े हम लोग, सुजाक पढ़ा और सिफिलिस पढ़ा, ठीक। ये दोनों कैसे होते हैं आपके, बैक्टीरिया से होते हैं, किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। इसके बाद में ये मिटाने के बाद में फिर और आगे के जो हैं कुछ कवक से होते हैं, उनकी भी बात करेंगे, वायरस से होते हैं, प्रोटोजुआ से होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा मिटा दें। अगला कहानी जो रहेगी आपकी, ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा आपका हो गया है। अभी तक तो केवल दो ही हुए हैं जिनमें आपने गोनोरिया पढ़ा है और आपने सिफिलिस देखा है, ठीक है। एडिस के जो मैंने लिखवाया है, एडिस को इसमें थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे क्योंकि एडिस के बारे में अगला चैप्टर जब आप पढ़ोगे 8 नंबर चैप्टर, ये पूरा चैप्टर ही है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, वहां पर जब वायरस आएगा, ठीक है, तो वहां पर भी इस चीज़ को देख लोगे अच्छे से। तो एड्रेस के बारे में जानकारी है उसमें ज़्यादा है, इसमें कम है थोड़ी सी, तो एड्रेस तो मैं छोड़ देंगे। अगला जो मैं पढ़ने वाला हूँ जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, जिसे हम बोलते हैं इसे क्लेमाइडिया, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया कैसा है, कौन सा है, तो बोलेंगे जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, जीवाणु जनित। ऐसा है, जीवाणु जनित है। अब नाम क्या है जीवाणु का, वो भी देखेंगे, जीवाणु कौन सा है। तो इस जीवाणु की बात करते हैं तो नाम क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा इसका नाम, जैसे आप लिखे क्लेमाइडिया तो इसका नाम होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस करके बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, ठीक है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। अब समझेंगे इनके लक्षण, इसमें क्या होता है क्लेमाइडिया में। तो क्लेमाइडिया में क्या होता है आपका, वही जो सब में होता रहा है, क्या होता रहा है, मूत्र मार्ग में शोध। तो ये कुछ कॉमन कॉमन नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं ना कॉमन कॉमन। तो ऐसा करेंगे अब हम थोड़े से कुछ डिसीज और होते किससे उनका नाम लिख देंगे, और कुछ जहाँ पर लगेगा, ठीक है, जो मैंने वहां पर नहीं लिखा है वो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, ठीक। क्योंकि जो मैं पहले लिख चुका हूँ, ये मूत्र जनांग में शोध होता है, इन्फेक्शन होता है, तो
इसके बारे में बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद में अगला मैं क्लेमाइडिया के बाद में बात करूंगा आपके जो जनांग मत्स्य होते हैं, जेनाइटल वाट करके बोलते हैं, इसी का नाम होता है जेनाइटल, जेनाइटल, जेनाइटल वर्ट, या इसे बोलते हैं जनांग मत्स्य। क्या बोलते हैं, इनका नाम होता है, किसे बोलते हैं, जनांग मत्स्य। ठीक है, जनांग मत्स्य बोलते हैं। ठीक, जनांग मत्स्य की बात करेंगे तो जनांग जो मत्स्य होते हैं, जस्ट एक मिनट पानी थोड़ा पी लें। जन क्या मैं लिखा है, जेनाइटल वाइट, इसे जेनाइटल वाइट भी बोलते हैं इसी को। ऐसा लिख के मिल जाएगा, आप कुछ बुक देखोगे तो उसमें ऐसा मिल जाएगा जेनाइटल वाइट, और हिंदी मिलेगा आपका जनांग मत्स्य करके बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, एक विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, किससे फैलता है, तो ये फैलता है आपका वायरस से। किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। अरे ये क्या हो रहा है आज, वायरस से फैलने वाला रोग है। तो आप यहाँ पर लिखोगे ये वायरस यानी विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। अब विषाणु है तो विषाणु कौन सा है, विषाणु है कौन सा, इसे बोलते हैं HPV भी बोलते हैं, HPV ह्यूमन, इसका नाम होता है ह्यूमन, हिंदी में लिखेंगे ह्यूमन पैलोपी वायरस। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा आपका, ह्यूमन पेपिलोमा, ह्यूमन पेपिलोमा, ह्यूमन पेपिलोमा, LLOME होता है, पेपी ऐसे करके लिखते हैं, PAPILLOMA, पेपिलोमा। तो लिखा पेपिलोमा वायरस, वायरस यानी विषाणु। ठीक है, तो इससे होता है आपका HPV, ये परफॉर्मेंस की हो जाती है, हिंदी में लिख दी है, आप लिखना चाहो वैसे करते हो, HUMAN पेपिलोमा ने लिख दिया है, और वायरस की आती होगी VIRUS होती है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जनांग मत्स्य हो गया, किससे होता है आपका, तो बात करते हैं आपके, ये वायरस होता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर मत्स्य की बात है, यहाँ पर जो जनांग उसमें क्या होता है, मत्स्य आ जाते हैं, यानी मत्स्य बनेंगे, और मत्स्य जो क्या होते हैं आपके इन फ्यूचर में क्या कैंसर बन जाते हैं, जैसे दाने बने, दाने के मत्स्य जैसे, और वही क्या आ जाते हैं, मतलब लगातार जब होते बनते रहते हैं तो वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, कैंसर का रूप ले लेते हैं, जिससे क्या होती है, डेथ हो जाती है। ठीक, तो इसके बाद में आप समझ गए आप लोग होंगे इसके बारे में, जेनाटिन मत्स्य के बारे में। जेनाटिन मत्स्य के बाद में अगला जो आता है आपका नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे आगे आपका जो अभी नहीं हुआ है, जेनाटिन मत्स्य हो गया, हेपेटाइटिस पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसे पढ़ते हैं, या एड्स पढ़ लेंगे। ठीक है, एड्स यहाँ पर ही पढ़ लिया, एड्स लिख लेंगे, एड्स एक टैब बना लीजिए जो एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है। ठीक है, एड्स, एड्स की बात करते हैं, AIDS, ये आपका ये भी एक वायरस जनित रोग होता है, विषाणु जनित होता है, विषाणु जनित। कौन सा विषाणु करता है, तो बात करेंगे आपका कौन सा विषाणु करता है, उसका नाम होता है HIV, HIV, मैं यहाँ लिखूंगा कौन सा है, HIV, इसके द्वारा फैलता है आपका कौन सा, एड्स। ठीक, और ये है इंपॉर्टेंट लगा लो, ये ला इलाज बीमारी है, ला इलाज बोलो, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है, तो इसके लिए बचाव ही इलाज है, नहीं है। ठीक है, बचाव ही, सावधानी ही इलाज है, ही इलाज है। ठीक, एड्स ये अमेरिका में खोजा गया था,
अमेरिका में। ठीक। और इसका जो इन्फेक्शन होता है, जैसे हम बात करते हैं, ये जरूरी है कि ये रोग जो होता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से पहले। दूसरी चीज इसमें थोड़ा सा और मुझे याद आ रहा है, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जितना जितना पढ़ाते हैं तो पढ़ाते टाइम कुछ चीजें पढ़ते हैं, धीरे धीरे करके याद आती रहती हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, बाकी आपके साथ क्या होता है जरूर बताएं। तो इसमें क्या होता है आपके, ये एक ऐसी एक एसटीडी है जिसमें जो जननांग होते हैं ये प्रभावित नहीं होते हैं। करते हैं, जो आपके जननांग होते हैं, जननांग प्रभावित नहीं होते हैं। प्रभावित प्रभावित नहीं होते हैं। फिर होता क्या है सर, फिर क्या होता है, तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है आपकी प्रतिरक्षा प्रभावित होती है। जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा प्रभावित होती है, ये पूरा ध्वस्त हो जाता है। और मेन चीज यही है, ये जब खत्म होगा तो इंसान, देखो हमारा कोई अंग पर्टिकुलर इन्फेक्शन हो रहा है तो उस अंग में क्या करेंगे हम, मतलब बहुत लोग कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई अंग पर्टिकुलर अंग नहीं हो रहा है, पूरी जो प्रतिरक्षा पूरा सिस्टम होता है रोगों से लड़ने का, वही खत्म कर रहा है। मतलब ये रोग हो गया, इसके साथ में आपको कुछ और हो जाता है, तो आपकी जो बॉडी है उस रोग को, उस रोग के प्रति क्या होगा, डिपेंड नहीं कर पाएगी। मीन्स उसमें जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो नहीं रहती है। ठीक है, तो इस रोग से नहीं, जो आने वाले भविष्य में जो रोग होगा उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से भाई ये थोड़ा सा अलग है मामला इसका। ठीक है, और इसका अभी तो कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात करेंगे इस बारे में, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रोग होता है आपका, फैलने के चांस होते हैं वो कहाँ कहाँ फैलता है। इन्फेक्शन व्यक्ति है, जो भी संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति है, उसका आपने रुधिर ले लिया, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के जो रक्त होता है, ठीक, रक्त आदान से मतलब रक्त जो है उसका किसी व्यक्ति दूसरे को चढ़ा दिया तो उसको भी हो जाएगा। दूसरी बात में क्या है, जो संक्रमित व्यक्ति की जो निडल होती है यानी सुई, इसको यूज कर लिया किसी दूसरे व्यक्ति ने, तब भी हो जाएगा आपका ये। ठीक, बाकी वो सब जाते हैं लेकिन ये इसके ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक, तो ये आपके कुछ एसटीडी थे। इसके बाद में और बच्चे हुए, उनकी चर्चा कर रहे हैं आपके साथ साथ में। अभी तक मैंने क्या कर दिया, आपने क्लैमाइडिया पढ़ी, यूनाइट पढ़ी, एडिस पढ़ लिया है। बाकी एक आपका जो रह गया है एक्सो जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस, उसकी बात करेंगे। ठीक, जगह की थोड़ी समस्या रहती है बार बार मिटाने में, प्लस कोऑपरेट करेंगे, आवाज़ को यदि आप प्रॉपर सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो वीडियो को 2x पर जा करके देख सकते हो। ठीक है, और नोट्स प्लान बनाना इसमें बहुत इजी है, क्योंकि मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, बहुत ही एकदम प्रिसाइज तरीके से, सटीकता से, जितना आप बोर्ड में लिख करके सफिशिएंट एक आंसर तैयार कर सकते हो उतना मैं लिखता हूँ। ठीक, बाकी डिटेल आप लिखेंगे तो सारा टाइम आपको पता ही है, बायो है तो वही भंडार है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अगली बात आती है आपके, एक नाम आता है, इसे लिखते हैं हम लोग जेनाइटल हर्पीज करके बोलेंगे। ठीक है, एक और ही विषाणु जनित रोग है जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज। ठीक, कैसा होता है, तो ये आपका एक वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, कौन सा होता है, वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, विषाणु। लग रहा है मैं विषाणु गणित लिख के आ रहे थे क्या, विषाणु हिंदी भी नहीं लिख रहा है क्या, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, कैसा, ये जेनेटल हर्पीस होता है, ये विषाणु जनित रोग है। नाम क्या है विषाणु का, कौन सा विषाणु, कौन सा वायरस है, तो बात करेंगे हर्पीस, इसका नाम हो जाएगा हर्पी सिंप्लेक्स। ठीक है, क्या नाम है, हर्पी सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स बोलते हैं, SIMPLEX, सिंप्लेक्स। ठीक है, आ सकते हिंदी में सिंप्लेक्स। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा, खिचड़ी पकना भी
सिंप्लेक्स, ठीक है। हर्पीज सिंप्लेक्स हो जाएगा इसका वायरस जेनाइटल हर्पीज का, ठीक है। जेनाइटल हर्पीज क्या हो जाएगा आपका, तो बात करेंगे हर्पीज सिंप्लेक्स हो जाता है, ठीक। इसके बाद में आगे इसमें हम बात करते हैं तो ये और क्या करता है, इसमें साथ में आपके लक्षण क्या रहेंगे। लक्षण, वायरस होने वाला रोग है तो इसमें क्या होता है, जनांगों में सूजन आ जाती है, वही कॉमन लक्षण, जनांगों में सूजन आ जाती है, दाने वगैरह बनेंगे सूजन आ जाएगी, है ना, वो लिख सकते हो। जनांगों में क्या आ जाती है आपकी, सूजन आ जाती है, और चेहरे पर क्या होते हैं आपके, वही दाने बनेंगे, ऊपर घाव बन जाता है, ठीक है। चेहरे पर घाव बन जाते हैं, और डायरेक्ट घाव नहीं बनते, ठीक, समझ रहे होगे, घाव बन जाते हैं, दाने बनेंगे, वो फूटेंगे, और फिर ये आपके घाव बना लेंगे, ठीक है। सही होने का नाम नहीं लेंगे क्योंकि भाई पहले से ही आपको रोग है, तो सही जब होंगे जब दवाई लोगे तो हर्पीज सिंप्लेक्स क्या हो जाएगा, जनांगों में सूजन आ जाती है, चेहरों पर घाव आ जाते हैं, और बाकी जो आपके जेनाइटल ट्रैक्ट होता है वो भी कैसे प्रभावित होता है, ठीक है। और बात करें किससे होता है, तो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है, ओके। अगला आपका जो आता है, जिससे हम बात करते हैं, आपका किसकी बात करेंगे, हेपेटाइटिस की बात करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, हेपेटाइटिस, 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 ठीक, दिख रहा होगा। हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो ये कैसा होता है आपका हेपेटाइटिस, इसकी कहानी अलग है। इसे क्या बोलते हैं, इससे यकृत शोथ बोलते हैं, यकृत शोथ बोलते हैं। और ये अलग अलग, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। मुझे हेपेटाइटिस ए होता है, आपकी जानकारी बता दूं, ये जो होता है आपकी जो साफ सफाई होती है, मतलब आसपास साफ सफाई नहीं है तो उससे मतलब गंदगी फैल जाता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए। और हेपेटाइटिस बी होता है वो आपका एसटीडी से फैलता है, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस ए भी होता है, बी भी होता है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें, तो जिनमें क्या रह गया रखा है, प्रसार जो होता है संभोग और जो आपके इंजेक्शन वगैरह होते हैं उनसे, जो क्या से फैलता है, हेपेटाइटिस से बात करते हैं तो कैसे बोलता है, संभोग से फैलता है, ठीक, संभोग से फैलता है। और कैसे फैलता है, इन्फेक्शन, मतलब बोले संक्रमित सुई से। संक्रमित सुई कैसी होगी, जब वो किसी संक्रमित व्यक्ति के लगी हुई होगी, संक्रमित सुई से, ठीक, इनसे क्या होता है, ये फैल जाता है, ठीक, संभोग से और संक्रमित सुई से फैल जाता है, ठीक। फिर इसके बाद में आप बात करिए, मैंने बताया ए बी सी, मतलब एक हेपेटाइटिस ए होगा, एक हेपेटाइटिस बी होगा, एक हेपेटाइटिस सी होगा, ठीक। और इसमें बात करेंगे थोड़ी सी आगे, इनका जो प्रभाव रहता है लॉन्ग टाइम का, जैसे व्यक्ति को भूख ना लगना, जी मितलाना, और ये भूख नहीं लगता है और जी मितलता रहता है, तो इससे क्या हो जाता है, व्यक्ति को एक रोग हो जाता है। देखो यहाँ से क्या होगा, यकृत प्रभावित होगा तो यहाँ पे पीलिया हो जाता है, क्योंकि यकृत आपका अच्छे से काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, पीलिया हो जाता है, ठीक। तो ये आपके कुछ रोग थे बेटा एसटीडी, जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण रोग थे, उनके बारे में वो किससे होते हैं, जो आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उनकी बात मैंने इस वीडियो में कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ एक एक रोग आपके लिए कंटेस्ट हो गया होगा, और उनसे वो मतलब वो होता किससे है, वायरस से होता है या प्रोटोजुआ से होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एक प्रोटोजुआ से रोग होता है, जो मैंने अभी शायद नहीं पढ़ा ना, बैक्टीरिया पढ़ लिया, वायरस पढ़ लिया, लेकिन प्रोटोजुआ वाला नहीं पढ़ा है। तो प्रोटोजुआ नहीं पढ़ा है तो प्रोटोजुआ एक नाम लिख लेंगे आप लोग, एक रोग होता है आपका ट्राइकोमैनाइसिस, ठीक है, वो यहाँ पर लिख दूंगा जरा सा, ट्राइकोमैनाइसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके लिए, इसका नाम है ट्राइकोमोनसता ही बोल देते हैं, ट्राइकोमोनसता, ठीक है, या ट्राइकोमोनियासिस बोल देंगे, ठीक, ट्राइकोमोनियासिस बोल देंगे। ये जो रहता है आपका एक प्रोटोजुआ जनित रोग है। कैसा रोग है, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ क्या होते हैं, इसमें आप पढ़ते हो अमीबा, पैरामीशियम, जुगलीना, ठीक है, उसी परिवार से होता है, तो प्रोटोजुआ जनित रोग है, ठीक। और मैं एक चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो लास्ट तक देखते हैं तो प्रोटोजुआ से होने वाला एक रोग और मुझे सजेस्ट करेंगे नीचे
कमेंट बॉक्स में आप प्रोटोजुआ से होने वाला एक रोग, प्रोटोजुआ से होने वाला रोग कमेंट करेंगे। ठीक, कौन सा रोग है जो एक प्रोटोजुआ से होता है, आप सर्च करिए, पता है तो आप उसमें कमेंट में छोड़ सकते हो। ठीक, तो ये मैंने लिखा है आपका, ये एसटीडी होता है ट्राइकोमोनासा। ठीक है, ट्राइकोमोनासिस या ट्राइकोमोनासा होता है, ये प्रोटोजुआ से होता है। ठीक, और इसका जो प्रोटोजुआ रहता है, इसका जो परजीवी होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोटोजुआ परजीवी रहते हैं मोस्टली, मोस्टली मतलब कुछ जो होते हैं फ्री लिविंग, कुछ परजीवी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं इसमें। ठीक, जैसे इसमें उगलीना होता है, उसकी कहानी अलग है, पढ़ाई होगा तो 11वीं क्लास में थोड़ा सा। और जो अमीबा होता है उसकी पता होगा, फ्री लिविंग रहता है। लेकिन इसके बाद में आपने और भी जो मलेरिया का होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या मलेरिया वाले क्या बोलते हैं आपके लिए, प्लाज्मोडियम, ये भी आपका प्रोटोजुआ होता है। ट्रिपैनोसोमा, ये सब प्रोटोजुआ ही है, लेकिन बॉडी के अंदर रहते हैं और परजीवी रूप में। ऐसे ही एक परजीवी होता है जो मतलब हमारे जनांग होते हैं, नहीं उनमें जो जनरेटर ट्रैक होता है, उनमें उनके बीच में मतलब पाया जाता है एक परजीवी रूप में। ठीक है, तो ये उन्हीं में से एक है जिसका नाम है आपका ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस, वैजाइनलिस। ठीक है, वैजाइनलिस मतलब वजाइना में रहता है, वजाइना योनि में रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको, ये आपका कैंसर हो जाएगा, आपका एक प्रोटोजुआ जनित रोग हो जाता है, प्रोटोजुआ जनित रोग हो जाता है। ठीक, तो यह कहानी रही आपकी किसकी, प्रोटोजुआ से। अब देखो मैंने क्या क्या प्रोटोजुआ पढ़ा दिया, इसके साथ में वायरस से और आपके जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोग की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके और वीडियो को लाइक कर दें। और मैंने जो लास्ट में बोली थी वही लाइन को दोहराना चाहूँगा फिर से, कि ये वीडियो उन साथियों तक सेंड कर दिए जो लोग आपकी क्लास 10th या 12th या 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और किसी भी प्रकार से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी क्लास देते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन है प्लेटफॉर्म। ठीक है, द बायो बाला। ठीक, ओके, थैंक यू।